एक रात वह चुपके से महल से निकली और घने जंगलों को पार करते हुए काल झील पहुंची। चांदनी रात में झील का पानी नीले रत्नों जैसा चमक रहा था। जैसे ही उसने झील के पास कदम रखा, एक रहस्यमयी चेहरा पानी में उभरा नीला देवी का। नीलांबरी, तुम मेरी वंशज हो, मैं तेरी परनानी हूं। मेरे ऊपर शाप है, मैं तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक मेरे खून की बेटी अपना आंसू इस झील में न गिराए सच्चे त्याग के साथ। नीलांबरी की आंखें भर आईं, पर मैं तुम्हें नहीं जानती परदादी, फिर भी मेरा दिल तुम्हारी पीड़ा से जुड़ गया है। उसके आंसू झील में गिरे। एक प्रकाश फूटा, झील से एक चमकता रत्न बाहर आया। नीला देवी मुक्त हो गई। राजकुमारी जब लौटी तब राज्य में उथल पुथल मची हुई थी। पास के शक्तिशाली राज्य अंधकवर्मा के राजा ने संदेश भेजा था, राजकुमारी नीलांबरी से मेरा पुत्र विवाह करेगा, यदि ना हुआ तो युद्ध होगा। राजा उदयवीर परेशान हो गए। नीलांबरी को जब यह बताया गया तो वह विद्रोह कर उठी। मैं कोई उपहार नहीं जो तुम किसी को सौंप दो, मैं अपने राज्य की रक्षा खुद करूंगी। राजा के मंत्रियों ने कहा, पर युद्ध होगा और हम हार जाएंगे। इसी दौरान एक वीर युवक महल में आया। आरव, एक अनाथ योद्धा। उसकी तलवार और बुद्धि अद्वितीय थी। नीलांबरी को उसमें कुछ खास लगा, कोई आत्मीयता। उन्होंने मिलकर अंधकवर्मा की सेना को हराने की योजना बनाई और वह सफल रहे। लेकिन तभी सच खुला, आरव ही अंधकवर्मा का असली राजकुमार था, जो अपनी पहचान छिपाकर आया था। नीलांबरी टूट गई। तुमने मेरे साथ छल किया। आरव बोला, हां, आया था छल से, पर गया नहीं, तुम्हारे प्रेम में बंध गया। मैं अपने राज्य का नहीं, तुम्हारा बन चुका हूं। नीलांबरी के निर्णय ने सभी को चौंका दिया। उसने आरव को क्षमा किया, लेकिन कहा, तुम्हें मेरा प्रेम मिलेगा, लेकिन सत्ता नहीं। चंद्रग्रह की रानी मैं बनूंगी अकेली। राजा ने घोषणा की, राज्य की अगली शासिका नीलांबरी होगी, हमारे वंश की गौरवशाली रक्षक। वर्षों बीत गए। नीलांबरी ने चंद्रग्रह को महान बनाया। आरव उसके साथ रहा, लेकिन सत्ता से दूर। नीलांबरी की नीली आंखें अब पूरे राज्य की आशा और रोशनी बन चुकी थीं।